I welcome you all in the next video tutorial of pharmaceutical biotechnology. So students, we have started the topic of microbial genetics in number 4 and we have completed the conjugation and plasmids. So in this video tutorial, we are going to see the transformation step. So the transformation allows a bacterial cell to acquire new genes, but it does not require cell to cell contact. Cell to cell contact किसमें हुआ था? Conjugation में. The process of transformation allows bacterial cell to acquire new genes, but it does not require cell to cell contact. होगा क्या इसमें? In this process, the new genes are acquired directly from the environment. Typically, the process requires a donor cell. At the same point, lysed and released naked DNA into the environment. होगा क्या? इस प्रोसेस में एक डोनर सेल चाहिए जो कि जिसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, जो लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, और वो रिलीज कर देगा नेक डीएनए, वो डीएनए को रिलीज कर देगा. उसको नेक डिस्ले बोलेंगे क्योंकि उसके ऊपर जो कवरिंग है, सेल वॉल है, वो निकल जाएगी. सो इस प्रोसेस में इट रिक्वायर अ डोनर सेल. एट द सेम पॉइंट इट लाइज्ड एंड ब्रेक्ड, रिलीज्ड एंड नेक्ड डीएनए इनटू द एनवायरनमेंट इन दिस वे. सपोज ये आपका रेसिपिएंट सेल है, दिस इज क्रोमोसोमल डीएनए, लिसिस हो जाएगी इसकी, और ये जो डीएनए है नेक्ड हो जाएगा. और ये कहां से आया? डोनर सेल से. अब देखते हैं आगे. द रिसिपिएंट सेल इज वन दैट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग अप डीएनए. नेक्स्ट सी बात है, एक रिसिपिएंट सेल भी होगा, जैसे हमने कॉन्जुगेशन में देखा, जो कि इस डीएनए को, इट हैज अ कैपेसिटी टू टेक अप दिस डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू इट्स ओन जीनोम, और इसको अपने अंदर ही इनकॉर्पोरेट करेगा अपने जीनोम के अंदर, वेयर द सेल इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कॉम्पिटेंट इन दिस वे. तो दिस इज द डोनर नेक्ड डीएनए, इसकी लिसिस होगी, डीएनए बाहर आ जाएगा. देन रेसिपिएंट सेल एक्सेप्ट द नेक्ड डीएनए. जो रेसिपिएंट सेल है इस नेक्ड डीएनए को एक्सेप्ट करेगा. इसको एक्सेप्ट करने के बाद ये अपने जीनोम में इसको शामिल करेगा. देन रिकॉम्बिनेशन होगी इन दोनों के बीच में. रिकॉम्बिनेशन अकर्स बिटवीन द क्रोमोसोमल एंड द नेक्ड डीएनए. देन ये डीएनए इसके साथ कंबाइंड कर जाएगा. तो दिस इज अ कंबाइंड क्रोमोसोमल डीएनए प्लस द नेक्ड डीएनए. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन. तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो. दिस इज द अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स अस रिकॉल अगेन. द ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अलाउज अ बैक्टीरियल सेल टू एक्वायर न्यू जीन्स. तो यस, एक बैक्टीरियल सेल्स में न्यू जीन्स एक्वायर करने की क्षमता आई. कैसे आई? इन दिस प्रोसेस वी नीड टू थिंग्स. अगेन, जस्ट लाइक conjugation, we have a recipient and a donor. In this process, the new genes acquired directly from the environment. ठीक है, और इसमें सेल टू सेल कंटेक्ट नहीं हो रहा. ये सेल इस सेल के साथ कंटेक्ट में नहीं आ रहा. तो ये कैसे हो रहा है? इसकी लिसिस होगी जस्ट लाइक दिस. टिपिकली द प्रोसेस रिक्वायर अ डोनर सेल दैट एट सम पॉइंट लाइज्ड एंड रिलीज्ड नेक डीएनए इनटू द एनवायरनमेंट. डोनर सेल में लिसिस होगी, नेक डीएनए एनवायरनमेंट में आएगा. देन द रेसिपिएंट सेल दैट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग अप डीएनए. रेसिपिएंट सेल के पास क्षमता है कि उस नेक डीएनए को अपने अंदर शामिल कर सके. Then from the environment and it's incorporating it into its own genome. उसके बाद ये अपने जीनोम में से शामिल करेगा और एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में कंबाइंड क्रोमोसोमल डीएनए प्लस नेक डीएनए बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है. नाउ दिस सेल हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू, बिकॉज इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे. So that is all about transformation. I hope this will give you a brief idea. So students, we have completed the transformation step also. So see you in the next lecture. Thank you very much.